बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से बड़ी खबर, कर्नल शोभिया करंट केस में हाईकोर्ट की सख्ती हुई है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज की गई है। हाईकोर्ट की सख्ती पर पुलिस ने यह केस दर्ज किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री हैं शाह। कर्नल शोभिया कुरैशी को लेकर अशोभनीय टिप्पणी करने का यह मामला है। तो भोपाल से अब बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर भोपाल से, कर्नल शोभिया करंट केस में हाईकोर्ट की सख्ती हुई है। और इस सख्ती के बाद ये जो मंत्री है मध्य प्रदेश के विजय शाह, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद इन पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री हैं विजय शाह। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे भोपाल संवाददाता साबिर मंसूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी साबिर, पूरा मामला क्या है? विजय शाह जी हैं जो मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके, इनका पद है। इनका एक विवादित बयान आया था शोभिया कुरैशी को लेकर, जो कर्नल है, और जो इतना बड़ा विवादित बयान दिया इन्होंने। ये विवादित बयान जब सुर्खियों में आया, मीडिया में आया, तो उसके बाद कोर्ट ने कार्रवाई के लिए मध्य प्रदेश शासन को उन्होंने लिखा। परंतु भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व से लेकर मध्य प्रदेश का विजय शाह जी पे काफी नाराज नहीं करते हुए नजर आए। परंतु कल परसों जब देखा हमने, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इनको एफआईआर दिए। कल जाके इनके खिलाफ मानपुर एफआईआर दर्ज हुई है। और उसके बाद रात को भी पार्टी के मुख्य सभी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी थे, रात भर इनकी मीटिंग चली इस्तीफे को लेकर, परंतु उनका इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ। और अभी सुनने में आया है कि खुद विजय शाह जी आज वहां गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज की है इसको खारिज करने की ये बात कर रहे हैं। परंतु देखा जा रहा है कि पूरे देश के अंदर इस विवादित बयान को लेकर काफी गहमागहमी हुई है। जहां तक विपक्ष तो इनको आड़े हाथ तो ले ही रहा है, परंतु जनता भी इस बयान से, इस विवादित बयान से काफी नजर आ रही है। देखने में आ रहा है कि शोभिया जो ये है कुरैशी सेना के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा है। और इनके पिताजी ने भी यही कहा है कि भाई इस प्रकार की जो बातें जातिवाद को लेकर करना, ये देश के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा बड़ा बहुत निंदनीय बयान दिए जा रहे हैं विजय शाह के खिलाफ। परंतु अभी देखने में आ रहा है कि पार्टी अभी तक कुल मिलाकर के साबिर, कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में भी राजनीति गर्मा गई है और जो कांग्रेस है वो विजय शाह पर हमलावर है। तो क्या कुछ ये कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है विजय शाह को लेकर के? भाई विजय शाह को लेकर क्या जाए, इस आपत्तिजनक बयान पर इनको सजा होना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और पार्टी का भी केंद्रीय नेतृत्व, तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी बड़ी कड़ी आपत्ति जता रहा है। जहां तक महिला नेतृत्व का सवाल है, तो महिला ने भी, केंद्रीय नेतृत्व ने भी इनकी रिपोर्ट भेजी है। और विजय शाह जी ने पहले भी कुछ ऐसे अनर्गल बयान दिए थे। शायद ज्ञात हो कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के बारे में इन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी की थी, उसपे भी इनको उस समय मंत्री पद से बर्खास्त किया था और इन्होंने माफी मांगी थी। क्योंकि चलो ठीक है, वो तो एक पार्टी का अंदरूनी मामला था, परंतु ये देश के मान सम्मान का मामला है, देश की सेना का मामला है। ये देश के महिलाओं के अपमान के साथ साथ देश की सेना का भी अपमान है। जनता बिल्कुल देख लो, आप बिल्कुल सोशल मीडिया पे कितनी नाराजगी जाहिर कर रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और विजय शाह के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया है इसके ऊपर। जी साबिर, तो जो विपक्ष है ये विजय शाह पर हमलावर है, क्या इनके त्यागपत्र की मांग कर रहा है?
अगर ये सुप्रीम कोर्ट की ओर अपना रुख किए हुए हैं, तो क्या जो विपक्ष है वहाँ पर, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, वो क्या कुछ तैयारियां कर रही है, कुछ इनके खिलाफ क्या सड़कों पर उतरने की तैयारियां कर रही है, या फिर कुछ और क्या कुछ उसके विरोध के तरीके हैं कि अब विरोध किया जाएगा अगर जो ये त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं? देखो, अभी देखने में ये आ रहा है कि इनके पुतले दहन हो रहे हैं अभी भी। कल झाबुआ के अंदर भी, मऊ में भी, इंदौर में सभी जगह इनके पुतले दहन हो रहे हैं, पूरा ऑल एमपी के अंदर। कांग्रेस की यही मांग है, इसको भारतीय जनता पार्टी अपने पद से इनको त्याग पत्र दिया जाए और इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मंत्री के अशोभनीय टिप्पणी के बाद राजनीति गरमाई हुई है और अब जो हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इन पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही है, शक्ति कही है, इन पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है और इस बात को लेकर के अब जो है यहां पर राजनीति पूरी तरह से गरमा गई है। इनसे त्यागपत्र की मांग की जा रही है। पार्टी में भी जो महिला विंग हैं वो भी इनके ऊपर सख्त हैं।